महंगाई के हवाले से मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में महंगाई ने पंजे गाड़ लिए। आटा, चीनी, दालें, सब्जियां समेत दीगर मसाला जात की कीमतों में इजाफा जारी। अंडे 180 से 190 रुपए फी दर्जन, आटा 67 रुपए और चीनी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगी है। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशियाए खुरनोश भी गायब। खाएं तो क्या खाएं, जाएं तो कहां जाएं, आवाम की दुहाई। यूटिलिटी स्टोर्स पर ना होने से आम शहरी परेशान हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर आटे और चीनी के स्टॉल्स भी खाली हैं। शहरी बार बार चक्कर लगाकर थक चुके हैं, मगर आटा चीनी स्टोर पर मुहैया ही नहीं। स्टोर पे आए थे चीनी लेने के लिए, आटा लेने के लिए, घी, ये तीनों ही चीज़ें नहीं है। हालांकि हमारी तो ज़रूरत ही यही है, क्योंकि घी के बगैर तो हर चीज़ कुछ भी नहीं पक सकता। बाकी चीज़ें अगर हैं तो अगर बाहर से लेते हैं, अब वो 1300 रुपये का गट्टू है, 500 रुपये का फ़र्क है। शहरियों का कहना है कि यूटिलिटी स्टोर आवाम को रिलीफ देने के लिए बनाए गए हैं। यहाँ पर तो रोटी बनाने के लिए आटा तक मौजूद नहीं। जब भी आते हैं तो कहते हैं जल्दी आटा चीनी आ जाएगी। आटा भी शॉर्ट है, चीनी भी शॉर्ट है, तो मेरे ख्याल में यकीन करें तो हमें मजबूरन महंगे दामों लेना पड़ता है। और गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उन्होंने जब सरकारी पॉइंट बनाए हुए हैं तो यहाँ चीज़ें अवेल करें। अगर नहीं कर सकते तो फिर ये घरों को चले जाएं। दूसरी जानिब यूटिलिटी स्टोर्स इंतजामिया का कहना है कि हमें चीनी और आटा पीछे से ही नहीं मिल रहा। हमने शिकायत दर्ज कराई है, जैसे ही आटा चीनी आएगा यूटिलिटी स्टोर्स पर मुहैया कर दिया जाएगा। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, मुल्तान। आपको बताएं, सर्दियां शुरू होने से पहले ही अंडों की कीमतों में इजाफा हो गया। हुकूमत की जानिब से जारी करदा रेट लिस्ट के मुताबिक अंडे के रेट में 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया। हुकूमती रेट 159, जबकि मार्केट में अंडे 190 रुपए में फरोख्त हो रहे हैं। हुकूमती रेट लिस्ट के मुताबिक अंडों के रेट में फी दर्जन 1 रुपए का इजाफा कर दिया गया। मार्केट में अंडे 190 रुपए फी दर्जन पर फरोख्त होने लगे हैं, जिस पर शहरी परेशान दिखाई देते हैं। अगर बाहर से हमें आइटम खुराक चीज सही मिलेगी तो हमें इंशाल्लाह अंडा भी सही रेट पे मिलेगा, और कुछ भी नहीं है। और कोरोना की वजह से हालात और ज्यादा खराब हो गए हैं, इसलिए अंडा महंगा, और अंडा 13-14 रुपए मजीद इसके बढ़ने के चांस हैं, कम चांस नहीं है। शहरियों का कहना है कि अंडे रोजमर्रा की अहम जरूरत है। अंडों की कीमत के बढ़ने पर हुकाम को नोटिस लेने की जरूरत है। अभी बहुत महंगाई हो गई, आगे तो फिर मौसम है, देखो पता नहीं क्या बनेगा। गवर्नमेंट से यही अपील है कि कोई कंट्रोल किया जाए महंगाई पे। अंडे तो दिन ब दिन बच्चों की जरूरत है, महंगाई बहुत हो गई है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत को अंडों की कीमतों को कम कराना चाहिए, ताकि आने वाले सर्द मौसम में शहरी इसका इस्तेमाल करने में परेशान ना हो। कैमरामैन रिजवान के साथ इब्राहिम, रोही, मुल्तान। महंगाई कंट्रोल करने के हुकूमती दावे धरे के धरे रह गए। चिश्तियां शहर भर में आटा नायाब हो गया है। चक्कियों पर भी आटा 70 से 78 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। गरीब मजदूर फाका कशी पर मजबूर है। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा रोही जाहिद हुसैन हाशमी से। जी जाहिद, बताइएगा। जी बिल्कुल, महंगाई की सूरत हाल को अगर नोट किया जाए तो इस वक्त चिश्तियां और चिश्तियां के दीगर शहरों के अंदर आटे की जो किल्लत है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। नोट किया जाए तो पूरे शहर के अंदर आटे की सप्लाई एक हफ्ते के अंदर सिर्फ एक दिन होती है, जिससे दुकानदार, रोजमर्रा की बुनियाद पर आटा खरीदने वाले मजदूर तबका लोग रोजाना की बुनियाद पर परेशान है। मेरे साथ इस वक्त एक मजदूर आदमी साथ मेरे मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। वो हमें बताएंगे आटे की किल्लत किस कदर बढ़ चुकी है, आटा किस तरीके से मिल रहा है, इसका रेट क्या है, मजीद उनसे जानते हैं। जी बुजुर्ग, आप ये बताएं क्या सूरत हाल आटे की, आटा मिल रहा है या नहीं? आटा मिल नहीं रहा जी, आटा बहुत महंगा मिल रहा है। आटा जो है चक्कियों पे 70 से 78 रुपए किलो तक आटा मिल रहा है, और वो भी नहीं मिल रहा, इतनी महंगा भी नहीं मिल रहा। और कल मैं गया हूँ, मैंने कहा कि आज मतलब कि क्या पकाया आपने? वो कहते जी मैंने गोभी पकाई है, वो भी 100 रुपया लिया। तो आटा जो वो नहीं मिला ही नहीं है, कहीं से नहीं मिला शाम को। जी ये वो लोग हैं जो रोजमर्रा की दिहाड़ीदार हैं। चिश्तियां शहर भर में आटा नायाब है। जाहिद हुसैन हाशमी, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब बहावलपुर में एलपीजी गैस की कीमतों में एक बार फिर इजाफा। 10 रुपए इजाफे के बाद एलपीजी की कीमत 130 रुपए फी किलो हो गई। सर्दियों से कबल गैस की कीमतों में इजाफे पर शहरी परेशान हैं। अपडेट करेंगे इस हवाले से महमूद जहीर। महमूद बताएगा। जी, हुकूमत की जानिब से एक बार फिर से कीमतों में मुसलसल इजाफे का नोटिफिकेशन जारी है, और बहावलपुर में जो 120 रुपए किलो एलपीजी मिल रही थी, अब 130 रुपए किलो मिला करेगी। 130 रुपए के हवाले से पूछते हैं, एक दो रोज में 10-10 रुपए का इजाफा, पहले 110 से 120 हुई, अब 120 से 130 होगी। क्या करेंगे आप? सर जी पीछे से जी सर पीछे से महंगी मिलती है तो आगे से महंगी बेचनी पड़ती है। जी पीछे से महंगी मिलती है तो आवाम से जानते हैं। आप लोग देखते हैं, कभी सालों बाद सुनते थे कि रेट बढ़ेगा, अब तो रोजाना की बुनियाद पर रेट बढ़ते हैं। जी रोजाना ही बढ़ रहा है। हम क्या करें, हम गरीब बंदे हैं, हम कहाँ जाएं। हाँ, क्या कहेंगे हुकूमत को?
हुकूमत रेट कम करे और क्या करेंगे, कम करेगा, कम करे तो हम गरीब चेंगे, हम किधर जाएं। सर्दियां आ गई सर, एलपीजी की गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं, लोड शेडिंग तो होनी है अब गैस की, अब ये इसकी कीमतें बढ़ा दी है, क्या कहेंगे, हुकूमत की कोई समझ आ रही है? हुकूमत की तो कोई समझ नहीं हमें आ रही है। ये हम गरीब लोग हैं, हम क्या करें, कहाँ जाएं। ये तो दिन ब दिन महंगाई इतनी हो रही है। ये गैस जो है, गैस पे हमने अपने घर का चलाना है चूल्हा, और लकड़ी बालन तो हमें मिलता नहीं है, इसकी भी कीमत बढ़ा देंगे। आटा वो महंगा कर दिया, हर चीजें महंगी कर दी हैं, क्या करें हम अभी, क्या करें। गैस की कीमतें बढ़ा दी गई हैं। बहुत शुक्रिया महमूद जहीर, आपने अपडेट किया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि पंजाब फूड अथॉरिटी की मियारी खुराक की फराहमी के लिए कार्रवाइयां जारी हैं। सोडा वाटर, बेकरीज, रेस्टोरेंट और दीगर अशिया खुरोनोश की चेकिंग की गई। 6 फूड यूनिट सर में मोहर कर दिए गए। 240 लीटर सोडा वाटर, 85 किलो ज़ायद मयाद अशिया, 25 किलो मसाला जात तल्ख, 720 खाली बोतलें बरामद हुई। सिंधु बेकर्स प्रोडक्शन यूनिट बेकरी, लासानी स्नैक्स, बारबेक्यू सरबमोहर, मुल्तान में अशरफ सोडा वाटर, जावेद सोडा वाटर और परवेज सोडा वाटर, मुल्तान में नाना पोल्ट्री शॉप सील कर दी गई। मुस्लिम लीग नून की कल की रैली फ्लॉप हुई। मुल्तान सिटी सदर तहरीक इंसाफ मलिक अदनान का कहना है कि पीडीएम के तमाम जलसे नाकाम होंगे, पीडीएम अपने मकसद में कामयाब नहीं होगी। इस पर मजीद तफसीलात से अपडेट करेंगे अमजद मलिक। अमजद बताएगा। जी बिल्कुल, कल मुल्तान में मुस्लिम लीग नून की जानिब से नवा शहर चौक पर एहतजाजी रैली निकाली गई और बड़ी तादाद में इनके जो कारकुनान थे, वर्कर्स थे, उन्होंने भी शिरकत की। हुकूमत मुखालिफ नारे भी लगाए गए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुल्तान के सिटी सदर अदनान डोगर साहब, हम इनकी ज़बानी जानते हैं। मुस्लिम लीग नून ने जो कल रैली निकाली है, मैं उस पर यही आपसे कहूंगा कि चोर मचाए शोर वाली मिसाल है कि जब इनसे हुकूमत पूछती है, जब इनसे नेब पूछता है, FIA पूछता है कि भाई आपके मुलाजिम और आपके बावर्चियों के अकाउंट में से अरबों रुपए निकल रहे हैं, वो कहाँ से आए हैं, तो ये सड़कों पर आ जाते हैं। जब इनसे पूछा जाता है कि मनी लॉन्ड्रिंग की डिटेल दें, ये सड़कों पर आ जाते हैं। और कल आपने देखा है कि मेरे हिसाब से कोई 200-400 का मजमा था, इससे ज़्यादा मजमा नहीं था, क्योंकि आवाम को समझ आ चुकी है कि चोर हैं, करप्ट हैं और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करने वाले ये लोग हैं। और अब किस मुंह से ये पब्लिक में आ रहे हैं और किस मुंह से हुकूमत में आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि नेब अपना काम कर रहा है और हमारे जो इदारे अपना काम कर रहे हैं। बहुत जल्द ये जितने लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क के साथ बेदर्दी से इस मुल्क को लूटा है, वो जल्द इंशाअल्लाह सलाखों के पीछे होंगे। सर ये भी बता दें कि अगले माह मुल्तान में भी जिस तरह पीडीएम जलसे, बहुत शुक्रिया अमजद मलिक, आप तफसीलात बता रहे हैं। लिया में DEO एलिमेंट्री की सीट गुज़िश्ता 3 माह से खाली है। लिया से अपडेट करेंगे जाहिद सरफराज, जाहिद बताएगा। बिल्कुल, महकमा एजुकेशन की गफलत के बहस लिया के अंदर जो DEO एलिमेंट्री की सीट है गुज़श्ता 3-3.25 महीने से खाली है, जिसके बहस जो टीचर हजरात उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त अगर बात की तो DEO एलिमेंट्री एहसन फरीद साहब का तबादला होने के बाद ताहाल जो है 3 माह से ज्यादा अरसा गुजर चुका है, उसके बावजूद जो DEO एलिमेंट्री उनको तैनात नहीं किया जा सका, जिसके बाद जो इसातिज़ा हैं मुख्तलिफ इसातिज़ा उनको मुश्किलात है कि किसी वाले से अगर बात की तो जो टीचर्स हैं उनको रिटायरमेंट के हवाले से, पेंशन के हवाले से, उसके साथ साथ जो पीडा की इंक्वायरी चल रही है उस हवाले से जो भी तमाम जो केसेज वो पेंडिंग पड़े हैं। इस वजह हवाले से DEO एलिमेंट्री का जो चार्ज है वो गुलशेर साहब को दिया गया, जो डिप्टी जहाँ पर डिप्टी तैनात है उनको फिलहाल जो है इजाफी चार्ज दिया गया, लेकिन उसके बावजूद जो इन टीचर्स के मसाइल हैं वो हल नहीं हो पा रहे हैं। इन मालूमात के मुताबिक यही बताया जा रहा है कि 25 से 30 जो रिटायरमेंट केसेज हैं वो गुज़श्ता 3 माह से पेंडिंग पड़े, इसके साथ साथ जो 25 से 30 मुख्तलिफ पेंशन केसेज हैं वो भी पेंडिंग में पड़े हैं, जबकि 4 जो इंक्वायरीज हैं पीडा एक्ट के तहत वो भी पेंडिंग में पड़े, जिसके बाद मुख्तलिफ जो इसातिज़ा हैं उनको शदीद परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस वजह से इसातिज़ा ने जो है मुतालबा करते हुए सेक्रेटरी एजुकेशन से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर DEO एलिमेंट्री की तैनाती की जाए ताकि इंक्वायरी भी मुकम्मल नहीं हो सकी। बहुत शुक्रिया जाहिद सरफराज, आपने अपडेट किया। मियांवाली में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। 2017 में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा को रेगुलर कर दिया गया है। 1398 असातिज़ा के ऑर्डर्स जारी कर दिए गए हैं। बात कर लेते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर बताइएगा। बिल्कुल, मियांवाली में कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती होने वाले असातिज़ा का दरीना मुतालबा पूरा हुआ। 1300 समथिंग जो हैं टीचर हैं उनको मुस्तकिल कर दिया गया है और ये खुश नसीबी उनकी जो है CO एजुकेशन वजीर आगा साहब के दौर में हुई। आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आपसे इस हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा, दरीना मुतालबा था इन टीचर्स का जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, कितने टीचर हैं और कब से इनकी तैनाती हुई? सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 2017 में ये असातिज़ा भर्ती हुए थे कॉन्ट्रैक्ट पे, उनमें से 1358 टीचर्स को
ہم نے مستقل کر دیا. سیکٹری صاحبہ کی خصوصی ہدایت تھی میاں والی کے حوالے سے, اور ڈپٹی کمشنر میاں والی عزت مآب جناب عمر شیر چٹھا صاحب نے مجھے ہدایات دی, اور ہم نے پوری ٹیم کو دن رات لگا کر 1358 اساتذہ کو پرماننٹ کیا, جن میں سے 1186 ای ایس سی ہے, ان میں سے 462 میل ہیں اور 724 فیمیل ٹیچرز ہیں جن کو ہم نے پرماننٹ کیا ہے. اسی طرح 172 ایس سی اساتذہ, ان کو بھی ہم نے پرماننٹ کیا ہے, جن میں سے 115 میل ہیں اور 57 ٹیچر جو ہیں وہ فیمیل ہیں. میری طرف سے تمام مینیجرز کی طرف سے ان اساتذہ کو مبارکباد. اساتذہ کا یہ رائٹ تھا اور حکومت پنجاب نے بر وقت ان کا رائٹ جو ہے ان تک پہنچا دیا ہے. میں یہاں پہ یہ بات بتانا چاہوں گا کہ یہ 36 اضلاع میں سے پہلا ضلع ہے جس نے تمام اساتذہ کو جو 2017 میں بھرتی ہوئے تھے ان کو پرماننٹ کر دیا ہے. اچھا سر, ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ 1358 اساتذہ کے آرڈرز جاری کر دیے گئے ہیں. اختر مجاز, بہت شکریہ آپ کا. ابھی رک کریں گے جامپور کا, جہاں محمد پور دیوان میں کسانوں کا 5 روزہ احتجاجی کیمپ. کسان بورڈ کے زیر اہتمام احتجاجی کیمپ میں کسانوں کی بڑی تعداد میں شرکت, جبکہ کیمپ میں چیئرمین کسان بورڈ راجن پور نے خود کو زنجیروں میں جکڑ لیا. اس پر مزید تفصیلات سے اپڈیٹ کریں گے جاوید اقبال. جاوید بتائے گا. ہم اس وقت موجود ہیں جامپور کے نوائی علاقہ محمد پور دیوان میں, جہاں پر کسانوں کا 2 سال سے گزشتہ 3 سالوں سے احتجاج جو ہے وہ جاری ہے. ان کسانوں کا احتجاج 2 نمبر مبینہ طور پر 2 نمبر زرعی ادویات اور محکمہ زراعت کے خلاف احتجاج مسلسل جاری ہے. اس حوالے سے گزشتہ 1.5 ماہ سے مسلسل مکمل طور پر مختلف یونین کونسلز میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے. آج 5 روز سے محمد پور دیوان میں کسان بورڈ راجن پور کے چیئرمین جناب اللہ یار خان قرائی نے ایک احتجاجی کیمپ لگا رکھا اور خود کو کسانوں کے حقوق کے لیے اپنے آپ کو زنجیروں میں بھی جکڑ رکھا ہے. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں کسان بورڈ کے چیئرمین اللہ یار خان قرائی. سر, یہ بتائیے گا کہ آج آپ کا احتجاج, آپ نے خود کو جو ہے نا زنجیروں میں بھی جکڑ رکھا ہے, اس کا مقصد کیا ہے اور کیا مطالبات ہیں جو آپ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا مقصد یہ ہے, اساں ہی ٹائم کسان کا سارا کاروبار ہے, اساں ہی ٹائم مقروض تھی چکوں, لیکن ساکو لٹ کی دے دوائی پیک کرا لے وہ کردہ ہی کر دیتے. وہ ہن سارے کو دھمکیاں دے رہے ہیں. اساں تھانے بھی لا کریں تے, اساں کٹوا کریں تے, ہاتھ کڑے پوا تے, اساں پیسے گنسوں, مال سکے سوں, اساں ہر قسم کی کڑی معاف نہ کرے سوں, اساں پیسے گنسوں. انہیں ذریعہ پیک کالے وہ بھی ہن چوٹر پین, انہیں بھی دھمکیاں دیوان شروع کر دیتے بھی اساں پیسے گنسوں, بینک دے پیسے. لیکن توبہ ہی ٹائم کسان کنے کچھ نہیں, وہ خطرہ دل نشان تے پہنچ چکے, رتل نشان تے پہنچ چکے, غربت لکیر تے پہنچ چکے. ایڈو کردہ ہے, ایڈو بالے دا پیٹ ہے, نہ بال پڑھا سکتوں, نہ بالے دی شادی کر سکتوں, نہ بالے دا کوئی بیا خرچہ کر سکتوں, نہ کپڑا گھن سکتوں. تنگ آ کریں تے انہیں کوئی یہ کچھ آکھے تے پہلے کسان بورڈ دے نمائندے کو, کسان بورڈ دے دلے دے چیئرمین کو تھانے ڈھکو, بعد کسان تے پوجا ہے. لیکن کڑی ایسا نہ آپ کو چپ کرتے نہ باسوں. انشاءاللہ ساسا عمران خان کو اپیل کریں دوں, یہ منظر تو بچا گئن, تیری ذمہ واری ہے. ووٹ نہ لایا بیٹھی, وقت بادشاہ ہی, اسا تے کو نہ سنو تے کسے کو سنو, لیکن مہربانی کرائی ظالمے کو نجات عطا فرماوے. جی بالکل, جیسا کہ آپ نے احتجاج کر رہے ہیں. بہت شکریہ جاوید اقبال, آپ نے اپڈیٹ کیا. ملتان سرکل مینیجر اوقاف سید ایاز الحسن کا دربار حضرت شاہ شمس رحمت اللہ علیہ کا دورہ. سید ایاز الحسن نے دربار پر سہولیات کا جائزہ لیا. مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ روحی سہیرہ طارق سے. جی سہیرہ بتائیے گا. محکمہ اوقاف کے زیر نگرانی مزارات پر زائرین سے ہاتھ سے چندہ وصول کرنے کی جو شکایات موصول ہوئی ہیں ان پر محکمہ اوقاف نے سخت ایکشن لیا ہے اور سرکل مینیجر محکمہ اوقاف سید ایاز الحسن گیلانی نے درگاہ حضرت شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ علیہ کا اچانک وزٹ کیا ہے. یہاں پر جو اوقاف کے سٹاف ہے اور جو ملازمین ہیں ان کی حاضری کو بھی چیک کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو چندہ اور کیش بکسز ہیں, چندہ جمع کرنے والے اور کیش بکسز جو ہیں ان کی بھی چیکنگ کی اور وہاں پر جو ڈیوٹی پر عملہ موجود ہے اس کو سختی سے ہدایات کی گئی ہیں کہ الرٹ رہا جائے اور جو زائرین یہاں پر آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف چندہ کیش بکسز میں ہی ڈالیں, اس کے علاوہ ہاتھ سے نہ کسی پرائیویٹ دربار کا دورہ کیا ہے. بہت شکریہ سہیرہ طارق, آپ ہمیں تفصیلات بتا رہے تھے. آپ کو بتائیں سیکریٹری ہاؤسنگ اربن ڈیولپمنٹ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ لیاقت علی چٹھا کا شاہ شمس پارک کا دورہ, پارک میں جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا. اپڈیٹ کریں گے علی ریاض. علی بتائے گا.
بالکل آج سیکٹری ہاؤسنگ اور پبلک ہیلتھ انجینئرنگ لیاقت علی چٹھا نے شاہ شمس پارک میں جو ترقیاتی کام جاری ہے جس کا چند روز قبل ہی ٹینڈر جاری ہوا جس کے تحت پارک کے ایک حصے میں کام جاری ہے اور یہاں پر ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے ڈاکٹر عابد محمود اور چیئرمین پی ایچ اے سمیت تمام تر جو اسٹیک ہولڈرز ہیں جس میں جو ٹھیکیدار اس کے ساتھ ساتھ جو کنسلٹنٹ ہیں وہ بھی یہاں پر تھے اور سیکٹری صاحب کو یہاں پر باقاعدہ طور پر پارک کی تمام تر جو ترقیاتی کام جاری ہے اس کے مطابق بریفنگ دی گئی ہے کہ اس میں کیا کیا چیزیں بنائی جائیں گی، ٹریکس ہوں گے، جھیل فال ہوگی یا نہیں ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ پارک کے جو مختلف حصے عرصہ دراز سے ویران پڑے ہوئے ہیں اس کے متعلق بتایا گیا۔ مجھے تفصیلات جانتے سیکٹری صاحب سے کیا کہنا چاہیں گے؟ شاہ شمس پارک واقعی یہ شہر کا ملتان شہر کا دل ہے۔ ملتان شہر میں باقی شہروں کی نسبت پارک کم ہے، تو جو پارک ہیں ہم ان کو انشاءاللہ سب کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس پارک کو جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں بڑا تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے، تو انشاءاللہ یہ کوئی 35-36 ایکڑ پہ مشتمل پارک ہے۔ کچھ اس کا پچھلے ادوار میں کچھ سرکاری محکموں نے اس کے اوپر ایسے اسکیمیں بنانے کی کوشش کی، لیکن یہ آج جو شہری کھڑے ہوئے ہیں میں سمجھتا ہوں ان کو بھی بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس پارک کا ایک ایک کونا محفوظ کرنے کے لیے محکمے کے ساتھ تعاون کیا ہے۔ اور پی ایچ اے جیسے ہمارے یہ نئے ڈی جی صاحب آئے ہیں بڑے ویژنری آدمی ہیں، انہوں نے بڑے اچھی جگہوں پہ کام کیا ہے اور جتنے بھی لوگ اس پارک میں واک کرتے ہیں آج میں نے ان کی باتیں سنی ہیں وہ سارے سیٹسفائیڈ ہیں اس کام کی پیس پہ، تو ٹھیکیدار بھی اس پہ اچھے ہمیں مل گئے ہیں، تو انشاءاللہ اگلے 4-5 مہینے میں آپ دیکھیں گے کہ اس پارک کے اندر بڑی انقلابی تبدیلی آئے گی۔ ملتان کا ماڈل پارک میں انقلابی تبدیلی آئے گی۔ بہت شکریہ علی ریاض، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ واسا ملتان میں ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کا مرحلہ جاری۔ واسا ملتان کے مینیجنگ ڈائریکٹر ناصر اقبال نے کہا کہ مالی مشکلات کے باوجود بھی ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی شروع کر دی ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ خصوصی رضا ملک سے۔ جی رضا بتائے گا۔ جی واسا ملتان کا جو مالی بحران ہے وہ بدستور موجود ہے۔ یو آئی پی شیئر سے اور سبسڈی سے فنڈز نہ ملنے کی وجہ سے واسا کے ملازمین کو 10 دن کے بعد تنخواہوں کی ادائیگی کا جو سلسلہ ہے وہ تو شروع کر دیا گیا ہے۔ گریڈ 1 سے گریڈ 8 تک کے ملازمین کو سپورٹ الاؤنس سمیت جو ہے وہ تنخواہوں کی ادائیگی کر دی گئی ہے، لیکن بجلی کے بل اور دیگر مسائل جو ہیں وہ واسا کے لیے جو کہ تو موجود ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں واسا ملتان کے مینیجنگ ڈائریکٹر۔ سر تاخیر سے صحیح لیکن ملازمین کو تنخواہوں کی ادائیگی کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اور مالی بحران دور کرنے کے حوالے سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ ملازمین کو تنخواہیں تو ہم نے کل ہی جاری کر دی تھی 1 سے 8 تک انکلوڈنگ سپورٹ الاؤنس کے ساتھ۔ یو آئی پی شیئر اور سبسڈی کے پیسے آج ہی میری بات ہوئی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ 1-8 دن میں ہمیں انشاءاللہ مل جائیں گے، اس میں ہم وابڈا کی پیمنٹ بھی کر دیں گے۔ تو اور ٹیرف کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، ریکوری کے حوالے سے کیا صورتحال ہے، کس طریقے سے مالی حالات کو بہتر بنانے کی جو ہے وہ ترجیحات طے کی جا رہی ہیں؟ ریکوری پچھلے مہینے سے اس مہینے تقریباً ہم 70 سے 75 لاکھ اوپر گئے ہیں، مطلب پہلے سے بہتری آ رہی ہے اور بھی کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ مطلب مہینے ڈیڑھ میں مطلب ریکوری کافی بہتر ہو جائے گی انشاءاللہ۔ جی بالکل تنخواہوں کی ادائیگی شروع کر دی گئی ہے جبکہ مہینے ڈیڑھ میں ریکوری بہتر ہو جائے گی۔ رضا ملک بہت شکریہ آپ کا۔ ڈیرہ غازی خان میں کرونا وائرس کو روکنے کے لیے اقدامات کارآمد ثابت ہونے لگے۔ ایک ہفتے کے دوران ٹیچنگ ہسپتال میں کرونا کے تمام سیمپلز نیگیٹو آ گئے۔ ڈی جی خان سے اس حوالے سے اپڈیٹ کریں گے محسن الملک۔ محسن بتائے گا۔ جی ڈیرہ غازی خان سے ایک اچھی خبر یہ ہے کہ تمام لیے گئے سیمپلز جو تھے کرونا کی خدشے کے باعث جن مریضوں کے تھے وہ تمام نیگیٹو آ گئے ہیں۔ ڈی ایچ کیو ہاسپٹل اس وقت بھی جو ہے سرو کر رہا ہے اور ایک بڑی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ لوگوں کے ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں، سیمپل لیے جا رہے ہیں۔ ڈاکٹر شاہد مقصی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، بڑا دبنگ بولتے ہیں اور بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے کرونا کو بھی ہینڈل کیا، تو یہ تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور آپ نے ہمیں خوشخبری سنا کے خوش کر دیا جنوب پنجاب والوں کو لیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم روزانہ کی بیس کے اوپر ہماری جو BSL-3 لیب ہے اسپیشلی فار دا کرونا ڈیلی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور الحمدللہ کل 739 سیمپل لیے گئے جن میں سارے نیگیٹو تھے اور اس وقت ہمارے پاس DHQ ہاسپٹل میں پچھلے ہفتے ایک پازیٹیو مریض تھا جو کہ صحت یاب ہو کے جا چکا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ ہمارے ڈیلی کے جو پیشنٹ انڈور یا ہے وہ ہم کنٹینیوس سرویلنس رکھے ہوئے ہیں اور اس وقت ہمارے پاس وارڈ میں بھی کوئی آج کی ڈیٹ میں نہ سسپیکٹ ہے، نہ کنفرم ہے، نہ ڈیتھ ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب ہے کہ موجے مارے ہیں؟ سیمپلز نیگیٹو آئے ہیں۔ بہت شکریہ محسن، آپ نے اپڈیٹ کیا۔ دوسری جانب رحیمیہ خان کے تعلیمی اداروں میں محکمہ صحت کے اساتذہ، نان ٹیچنگ سٹاف، طلباء و طالبات کے کورونا ٹیسٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ بات کر لیتے ہیں عامر بھٹی سے۔ جی عامر بتائیے گا۔
जी बिल्कुल, रहीम यार खां में जिले भर की यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस और स्कूल्स में और इसके साथ साथ जो प्राइवेट इदारे हैं उनमें हेल्थ टीमों की जानिब से जो है कोरोना सैंपल्स हासिल करने, उनकी टेस्टिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। और इस वक्त जिले भर से जिसमें प्रोफेसर, असातिज़ा, नॉन टीचिंग स्टाफ, कैंटीन स्टाफ और तलबा शामिल हैं, इनमें से जो है मजमूई तौर पर 2763 अफराद के सैंपल्स जो है हेल्थ टीमों ने हासिल कर लिए, जिसमें से 2742 अफराद के जो इस वक्त टेस्ट आए हैं वो नेगेटिव आए हैं और इसमें 0 पॉजिटिव केस सामने आया है कि कोई भी जो है इसमें कोरोना का केस सामने नहीं आया। इसके साथ साथ जो 21 के करीब जो सैंपल्स हैं उनकी रिपोर्ट जो है उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो जल्द ही जो है सामने आ जाएंगी। इस वक्त जो है तालीमी इदारों में जो कोरोना जो है वो इस वक्त नहीं देखा गया, कोई भी केस सामने नहीं है और वजूहात यही सामने है कि रहीम यार खां के शहरी और तालीमी इदारों में जो है कोरोना एसओपीज पर बहुत शुक्रिया आमिर भट्टी, आप तफसीलात बता रहे थे। बहावलपुर में प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्पोर्ट्स नदीम अनवर का हॉकी ग्राउंड का दौरा। नदीम अनवर ने हॉकी ग्राउंड में ऑस्ट्रो ट्रफ का जायजा लिया। अपडेट करेंगे इस हवाले से ब्यूरो चीफ तैयब सैफ। तैयब बताएगा। कोरोना के बाद बहावलपुर के जो मैदान हैं अभी तक प्रॉपर आबाद नहीं हो सके, लेकिन अब उनको आबाद करने की कोशिश की जा रही है। और ख़ासतौर पर अगर हम बात करते हैं हॉकी की, तो हॉकी में बहावलपुर का बड़ा नाम है, लेकिन बदकिस्मती से एक तवील अरसा हो गया है यहाँ की ऑस्ट्रो ट्रफ की वजह से कोई भी बड़ा मैच यहाँ पर मुनक्किद नहीं हो सका। तो उसी चीज़ को बेहतर करने के लिए और ऑस्ट्रो ट्रफ को बिछाने के लिए जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर हैं आज उन्होंने यहाँ पर विजिट किया है। आखिर क्या क्या चीज़ें सामने आई हैं, इस वाले से उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा कि आखिर क्या चीज़ें सामने आई हैं और किस चीज़ की आप रिपोर्ट देंगे और ये कब तक बीत जाएगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने इसको अभी अपने हमारे दोनों डीएसओ साहबान हमारे साथ, मकसूद साहब भी और आमिर साहब मेरे साथ हैं, हमने इसका डिटेल विजिट किया है। अनफॉर्चुनेटली एडीबी में इसकी परवियन हमारे पास नहीं थी, लेकिन हम ये अब कोशिश करेंगे आज की विजिट के बाद, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है और इसकी जो अहमियत है बहादुर शहर की और बहादुर शहर के हिसाब से टफ की जो अहमियत है, तो मेरे ख्याल में अब मैं अपने इंशाल्लाह सेटिस साहब की अपनी मदद से, वो डीजी साहब साहब की मदद से आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम जितनी जल्दी पॉसिबल हो सकता है इसके हम फंड अरेंज कराएं। जिस तरह मेरे एपीडी साहब ने बताया कि तकरीबन हमें 70 मिलियन चाहिए इसके लिए, अगर हमें इसको वंस एंड ऑल कंप्लीट करना है। तो इसके अंदर क्योंकि नीचे इसके असफाल्ट है, असफाल्ट को भी क्योंकि अगर इसकी एज शायद 14 ईयर्स हो गए हैं जिस तरह मुझे बताया इन्होंने, तो 14 ईयर के बाद में भी असफाल्ट में भी सम कोई डेफिशिएंसीज हों तो वो भी हम दूर करेंगे और प्लस इसके जो ऑस्ट्रो ट्रफ चेंज करेंगे। इसमें मैं एक चीज़ ऐड करता चलूँ कि भावलपुर एज अ होल सिर्फ भावलपुर नहीं है, इसके जो डिस्ट्रिक्ट भावनगर है और डिस्ट्रिक्ट रेमिया है, ये बड़ी अहमियत के अमल है। और मैं अभी कल भावनगर जा रहा हूँ और आपको आज बताऊँ इस टाइम हमारा भावनगर में ऑस्ट्रो ट्रफ का काम हो रहा है, यानी कि इस टाइम वहाँ लोग लगे हुए हैं और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ वहाँ भावनगर में ऑस्ट्रो टर्फ जो है वो हम उसको चालू कर देंगे। और भावलपुर के हवाले से काम जारी है। बहुत शुक्रिया तैयब सैफ, आपने अपडेट किया। कानेवाल में वर्ल्ड बैंक और हुकूमत पंजाब के मुश्तरका फंड से तरक्याती काम जारी। तरक्याती मनसूबों के काम के मयार को चेक करने के लिए टीम का दौरा। बात कर लेते हैं नदीम मुगल से। जी नदीम बताइएगा दौरे के हवाले से। में जारी तरक्याती कामों का जायजा लेने के लिए एमपी निशात अहमद खान डाहा, डिप्टी कमिश्नर आगा ज़हीरबाज शराजी और प्रोग्राम के जो इंचार्ज हैं आशिक साहब वो यहाँ पर पहुँचे हैं और तरक्याती कामों के म्यार को उन्होंने चेक किया। उस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे आशिक साहब मौजूद है। सर ये बताइएगा कि प्रोग्राम के आप इंचार्ज हैं और तरक्याती कामों के म्यार को चेक किया, क्या कहेंगे? हाँ जी, काफ़ी जगह पे हमने चेक किया है। पहले हमने इनसे प्रोग्रेस मीटिंग की है और इस वक्त मेरे पास 16 शहर है और उसमें हमने इस शहर की प्रोग्रेस को ज़्यादा बेहतर पाया है। तकरीबन टाइम जो दिया गया है कॉन्ट्रैक्टर को उसी हिसाब से ये इस वक्त एंड टाइम के मुताबिक काम कर रहे हैं। और क्वालिटी ऑफ वर्क के लिए मेरा स्टाफ यहाँ पे है, कंसल्टेंट है, उनका एक असिस्टेंट रेजिडेंट इंजीनियर होता है, एक इंस्पेक्टर होता है, 2 बंदे हमेशा हर वक्त यहाँ पर रहते हैं। और यहाँ पे साथ साथ जब काम होता है तो हमें तस्वीरें बाकायदा भेजते हैं और हम तस्वीरों के ऊपर हम बाकायदा कमेंट लिखते हैं कि ये ठीक है या इसमें कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। बाकी मेरा एक प्रोजेक्ट ऑफिसर यहाँ पे होता है जो कि बेसिकली खानेवाल में ही स्टेशन होगा, हम जल्दी उसका दफ्तर यहाँ पे बना रहे हैं, तो वो भी तकरीबन हफ्ते 2 हफ्ते बाद यहाँ आके देखते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। मैं भी आज जो आया हूँ वो इसी वजह से आया हूँ कि मैं देखूँ कि क्वालिटी ऑफ वर्क क्या है और हमारे ख्याल में क्वालिटी ऑफ वर्क सेटिस्फैक्ट्री है और काम यहाँ सही हो रहा है। जी काम यहाँ पर सही हो रहा है। निशात टीम ने दौरा किया है। नदीम मुगल आप तफसीलात बता रहे